5 सबसे सीनियर नेता एक पॉलिटिकल पार्टी के, मैं चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर, विजय नायर, संजय सिंह राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम 5 जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम उस आदमी की बात करने वाले हैं जिसने पूरे अपने दिल्ली को एक नई शिक्षा की रणनीति दी। आज हम ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिसमें एक आदमी जो आईआईटी से पढ़ा हुआ और आईआरएस की पोस्ट पर तैनात ऑफिसर फिर सब कुछ छोड़कर करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई करने के लिए उतर जाता है। और आज वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इसके पहले वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुका, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। और आखिर कौन है ये आदमी, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल, और ये क्यों जेल गए और हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी स्टार्ट से अब तक की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। अगर हम अरविंद केजरीवाल की अर्ली लाइफ जो एजुकेशन है उसके बारे में अगर देखें तो उन्होंने जो काम किए वो बहुत ही अच्छे काम थे, और ख़राब काम अगर हैं तो उन्हें भी मैं बताऊँगा। अरविंद केजरीवाल का जो जन्म हुआ वो 1968 में हरियाणा में हुआ था, जो कि वो हरियाणा के ही रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर की, और पढ़ाई के बाद उन्होंने प्राइवेट जॉब भी किया, लेकिन जल्द ही गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की। आईआरएस मैंने बताया, आईआरएस जो है उन्होंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है। आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो जॉब करता है वो कितना ही मतलब पैसे वाला हो सकता है, क्योंकि जहाँ भी छापा मारता है तो 1-2 लाख में तो छापा मारता नहीं है। अगर वो चाहे तो अपनी संपत्ति को करोड़ों अरबों में भी ले जा सकता है। उन्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ी, और उन्होंने इस सिस्टम के अंदर करप्शन को देखा। इस नौकरी के अंदर जब वो काम करते थे तो करप्शन को देखा, कैसे करप्शन किया जाता है, और वहीं से उनके अंदर बदलाव की शुरुआत आई कि आखिर मुझे जब ये सब पता है तो मुझे बदलाव के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वहीं से उन्होंने करप्शन के खिलाफ शुरुआत कर दी। केजरीवाल ने एनजीओ परिवर्तन शुरू किया, और आरटीआई जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन को प्रमोट किया। उन्होंने आम लोगों की मदद की। बिल जैसे हो गया, बिजली बिल भी आपने दिल्ली में देखा जब वो सीएम थे, कैसे उन्होंने बिजली बिल को भी माफ़ किया। और राशन स्कैम, सरकारी भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आदेश किया था। इसी काम के लिए उन्हें 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अन्ना आंदोलन राइज जो हुआ 2011 में, इंडिया में बड़ा मूवमेंट चला, जिसमें अन्ना आंदोलन राइज के नाम दिया गया। अन्ना हजारे के साथ उन्होंने जन लोकपाल बिल के लिए प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ से केजरीवाल नेशनल लेवल पर फेमस हो गए। यहीं से देखा जाए तो उनकी शुरुआत थोड़ा सा आम नागरिक तक पहुँच चुकी थी, जो आवाज़ थी वो पहुँच चुकी थी, जिसमें लोग जानने लगे कि अरविंद केजरीवाल का नाम भी। आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई 2012 में, केजरीवाल ने इस पार्टी को बनवाया और आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी। टारगेट क्लियर था कि करप्शन ख़त्म करना है। मेन टारगेट यही था कि करप्शन को कैसे भी ख़त्म करना है बस, और आम आदमी को पावर देना है, ना कि नेताओं को। उन्होंने ये इस बात का निर्णय लेकर अपनी पार्टी को शुरुआत की, और दिल्ली सीएम बनने के सफ़र 2013 में दिल्ली इलेक्शन लड़े। और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि दिल्ली के सीएम वो बन गए, लेकिन सिर्फ 49 डेज़ में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने पद से। ठीक, फिर 2015 में वापस उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसे जीते भी। फिर 2020 में हैवी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने जीता। हैवी मेजॉरिटी मतलब फुल उनकी मेजॉरिटी थी, जिससे वो दिल्ली के सीएम बने 2020 में। सरकार के काम थे मेजर वर्क। केजरीवाल सरकार ने कुछ बड़े काम किए। केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिनमें मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे गवर्नमेंट स्कूल, आपने कई बार सोशल मीडिया में भी सुना होगा, गवर्नमेंट स्कूल इम्प्रूव किए, और मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, फ्री ट्रीटमेंट किए, फ्री बिजली पानी दिया, महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल दिया। तो सबसे अच्छे काम जो हैं, बहुत अच्छे काम उन्होंने दिल्ली में किया, जिसमें स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने बहुत अच्छा किया। जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार में होता है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज में या स्कूल में पढ़ना पड़ता है, सरकारी में पढ़ा तो जाता है बट पढ़ाया नहीं जाता वहाँ, क्योंकि लड़का पढ़ने के लिए तो जाता है लेकिन टीचर पढ़ाने के उद्देश्य से वहाँ आते ही नहीं। तो उन्होंने सरकारी को इतना अच्छा बनाया, जिसमें आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर कॉलेज अच्छा है तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन है, और सरकारी कॉलेज ही सबसे अच्छा है प्राइवेट की तुलना में। अच्छे टीचरों को उन्होंने बनाया और बाहर पढ़ने के लिए भी भेजा, जिससे टीचर पढ़ के आए और दोबारा यहाँ पर अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट करे। तो ये सब उनके काम हैं, और इन पॉलिसीज़ में उन्हें पॉपुलर भी बनाया और क्रिटिसाइज भी मिला। कोई भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो, अगर अच्छा काम करोगे तो बुराई मिलेगी, और बुरा काम करोगे हो सकता है अच्छा भी मिल जाए। तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे मिल जाते हैं। केजरीवाल किस केस में फंसे, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ डिटेल से।
जैसे अभी वो जेल से अभी बिल्कुल छूटे हुए हैं, तो मैं उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर वो किस केस में गए थे अंदर जो आज बाहर निकल गए हैं। अरविंद केजरीवाल को 2024 में दिल्ली लिक्वायर पॉलिसी केस में अरेस्ट किया गया था। इस केस में आरोप ये था कि दिल्ली सरकार की नई जो शराब पॉलिसी बनाते वक्त रूल्स को बदला गया, उसमें ये लगाया गया कि जो पॉलिसी शराब की पॉलिसी लगी है, शराब पॉलिसी, उसमें रूल्स में कुछ बदला गया है और कुछ प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा भी दिया गया है, ऐसा लगाया गया था। ये सब बातें हुई थी, कुछ प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। अब कुछ कहने वाले जो हैं कि फ़ायदा पहुंचाया गया है, ठीक है पहुंचाया गया है। अब पीएम केयर्स फंड है, ये भी अगर खुले तो फिर इसका भी पता चले कि कहाँ इसका भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसके लिए ये सरकार जो है राजनीतिक खेल खेल रही है, उसके लिए किसी की ज़बान नहीं खुल रही है बीजेपी पार्टी में। तो अगर तुम दूसरे पार्टी का विरोध करते हो तो जब अपनी पार्टी में खामियां हैं तो उसे क्यों नहीं बोल पाते? ये मेरा बीजेपी से थोड़ा सवाल है। मैं देखता हूँ कैसे उनको घोटाले में फंसाया गया। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा। सब जेल में बंद कर दिया गया, तो सब कुछ हुआ था, सब पूरी जनता देखी है। और फिर बरी भी कर दिया गया, सब केस खारिज भी कर दिया गया। अभी आपने देखा सोनम वांगचुक का भी केस क्या हुआ था, जेल में थे, 170 दिन गुजारे, इसके बाद बरी हो गए। अब क्या बरी हुआ कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश आना था, उसके 3-4 दिन पहले बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि पता था कि बरी हो जाएंगे, कोई सबूत था नहीं, बस फर्जी केस में। तो ऐसा ये सरकार ने कर रखा है, जो बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। जब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ईडी, इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी को भेजा गया। ईडी का कहना था कि इस पूरे स्कैम में पैसों का घोटाला इस्तेमाल हुआ और कुछ पैसा पॉलिटिकल कंपनियों में यूज हुआ है, ये ईडी का कहना हुआ था। लेकिन ये कोई ठोस सबूत नहीं था, बस इसके शौक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कहाँ हुआ है या क्यों हुआ है या रियली में हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई भी सबूत इनके पास नहीं था। लेकिन केजरीवाल ने फिर इनमें जो पार्टी के मेन मुखिया हैं, तो उन्होंने इस आरोप को बिल्कुल गलत बताया था। ये एक फंसाने की साजिश मान सकते हैं आप, क्योंकि ये साजिश ही थी, तभी छोड़ के आया। अगर ऐसा हुआ था, ईडी सीबीआई सब कुछ लगा, तो क्यों नहीं फिर पूरा सबूत निकाल पाई। ये सब पॉलिटिकल प्रेशर में किया जा रहा है और ये करवाया भी जा रहा है ताकि वो करें। कब और कैसे अरेस्ट हुए, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। मार्च 2024 में ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। ये पहली बार था जब कोई सिटिंग सीएम है और जो जेल गया हो।
मतलब सीएम के पद पर वो तैनात हैं और जेल चले गए। उन्होंने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया, जैसे जेल गए भी हैं, जेल से भी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और इसके बाद फिर से चुनाव लड़े थे। तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कुछ समय तक उन्हें कस्टडी में रखा गया। कब बाहर आए और क्यों आए, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो अरविंद केजरीवाल को बाद में सुप्रीम कोर्ट से एक इंतरिम जो बेल होती है उसे दिया गया। बेल मिलने के बाद मेन रीज़न ये था, इलेक्शन का टाइम था, लोकसभा इलेक्शन 2024 चल ही रहा था, आप सभी को पता है, जिनमें सीएम रेखा गुप्ता फिर जीत कर बनी। तो कोर्ट ने उन्हें कंपेन करने के लिए टेम्परेरी लीव दिया था। उन्होंने जो उसमें कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने के परमिशन दी गई थी। कुछ समय आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जैसे आप अपनी पार्टी का या चुनाव के लिए, ऐसा सब। तो उसके लिए कुछ बेल दी गई थी। केस अभी भी कोर्ट में चल ही रहा था, फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया। कोई फाइनल डिसीजन नहीं था, मतलब जब तक केजरीवाल आप तो बाहर आ गए, फाइनल डिसीजन हो गया, कोर्ट ने पूरा निराधार कर दिया कि ऐसा कोई भी सबूत इनके पास नहीं है जिन्हें उन्हें जेल में रखा जाए। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। फर्जी केस में सभी को ये लोग मतलब दूसरे पार्टी वालों को अंदर किए थे। अब ये सब खरीदी हुई, मुझे तो लगता है ईडी सीबीआई सब बिक चुकी हैं आज के इस सरकार के दौर पर। बाकी सबकी जांच होगी अगर समय बदलता है, ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल समय बदलेगा ही। जो मनमानी चल रही हैं, अभी क्या सिचुएशन है, केस रहा था बट अब नहीं चल रहा। कोर्ट ने बिल्कुल केस को निराधार कर दिया है। फाइनल डिसीजन अभी तक आ चुका है कि इसमें कोई भी इनके पास सबूत नहीं थे। अगर आरोप प्रूफ होते तो फिर सज़ा हो सकती थी, बिल्कुल बात सही है। अगर आरोप क्लियर हो जाता तो इसमें सज़ा बिल्कुल हो सकती थी। अब जैसे आरोप नहीं है तो उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई आरोप आपके है ही नहीं। ये जो सरकार अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, ये सरकार उन पार्टियों को कभी आगे नहीं बढ़ने देती जो इनके विपक्ष में खड़े होते हैं। इनका मतलब है कि हमारी पार्टी में रहो, हमारे लिए सब कुछ करो। जो भी आप समझ सकते हैं कि अगर यही जो पार्टी है सभी डिस्ट्रिक्ट में, वो सभी स्टेट में अगर लागू हो जाएगी, मतलब सरकार बना लेगी, तो ये कुछ भी पारित कर सकते हैं। अभी देखें कई सारे ऐसे जो ये लोग पारित करने के लिए लाते हैं जो समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो कुछ भी पारित कर सकते हैं। मतलब सज़ा देना ये कोर्ट से हटा के अपने पास भी ला सकते हैं, फिर अपना देख ही रहे हो कैसे ईडी सीबीआई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न है प्रधानमंत्री जी के। एक नेता जो दूसरे पार्टी में रहता है वो खराब हो जाता है इनके लिए, और जब वही नेता इनके पार्टी में आ जाता है तो वो बिल्कुल ईमानदार हो जाता है। कई सारे नेता के मैं नाम भी गिना सकता हूँ। तो इस पार्टी में धांधली बहुत ज़्यादा है। बस मेन बात यह है कि इसमें कोई कहने वाला नहीं है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आवाज़ उठानी चाहिए। और तो दोस्तों, मैं अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। सच क्या है और झूठ क्या है ये सब कोर्ट ही बताएगा, बट जो ये केस है थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सी पॉलिसीज़ का यूज किया गया है। ठीक, इंडियन पॉलिसीज़ का सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। तो ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत।